हेलो बच्चों, तो अभी तक मैंने जितने भी वीडियो आप लोग को डाली है यूट्यूब में, आप जब वहाँ पर जाकर देख लेंगे जितना भी प्रीवियस ईयर का था, मतलब 2016 से लेकर अब तक जितना भी वीडियो मैंने डाला है, जाकर पहले उसको आप देख लीजिए कि 2016 से लेकर अभी तक सारा प्रीवियस ईयर का मॉडल सेट मैंने वहाँ पे डाल चुका है। और अब जो मैं आपको डालने वाला हूँ 2 प्रैक्टिस डालने वाला हूँ, और इस दोनों प्रैक्टिस को आप कर लेते हैं और उस जो मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो डाला है अगर आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं, मैं आपको वादे के साथ में कहता हूँ कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा यही क्वेश्चन भिड़ने की संभावना है। तो हम लोग बिना समय को गवाए हुए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन। पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 देंगे, फिर आपको प्रैक्टिस सेट 2 देंगे। तो पहले हम लोग आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में। देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला बाबू, कंप्यूटर इज है ना खालिस्तान डिवाइस, मतलब बोला कि कंप्यूटर जो है वह कैसा डिवाइस, तो हम जानते हैं कंप्यूटर जो डिवाइस है वो कैसा डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कैसा डिवाइस है हमारा कंप्यूटर, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। खालिस्तान इन अ ग्रुप ऑफ रो फैक्ट एंड फिगर, मतलब यहाँ पे क्या बोला कि रो फैक्ट एंड फिगर। देखो रो फैक्ट फिगर का मतलब होता है जिसका कुछ मतलब ही नहीं होता, जिसका कोई मतलब ना होता उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा। क्या बोलते हैं, डेटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेटा। देखो यहाँ पे प्रोसेस भी और इंफॉर्मेशन है, कभी कभी इंफॉर्मेशन का भी एग्जाम में पूछ देता है। तो वहां देखिए इंफॉर्मेशन में पूछेगा कि मीनिंगफुल ऑफ डेटा, क्या बोलेगा, मीनिंगफुल ऑफ डेटा, तब वहां मारिएगा इंफॉर्मेशन। लेकिन जैसे रो फैक्ट फिगर बोलेगा क्या मारिएगा, डेटा। क्या मारिएगा बाबू, डेटा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, आपका ए हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आता है। 3 में क्या बोला कि विच वन इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, मतलब बोला है कि इनमें से कौन सा आपका एक इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिएगा कि OCR है, OCR हमारा इनपुट डिवाइस है, इसका परिणाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। MICR इसका भी हम लोग जानते हैं, ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है, इसका नाम होता है मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर होता है। फिर यहाँ BCR है, इसका भी हम जानते हैं बारकोड रीडर होता है, लेकिन यहाँ BCR है तो BCR कोई नाम होता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। कोई दिक्कत बाबू नहीं होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में क्या बोला है कि विच इज यूज्ड फॉर स्टोर द डेटा, मतलब जो बोला गया है कि डेटा को स्टोर करने का जो काम करता है, प्रयोग करता है, वो कौन करता है, हम लोग जानते हैं डेटा को स्टोर करने का काम कौन करे, जनरली मेमोरी करता है। कौन करे बाबू, मेमोरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में क्या बोला कि ग्रुप ऑफ 4 बिट इज कोड, मतलब 4 बिट का जो ग्रुप बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निब्बल। क्या बोलते हैं, निब्बल। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसको मैंने क्लास में भी करवा चुकी है और यहाँ भी देखिए क्वेश्चन को हम करवा दे रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ, मतलब सेट ऑफ प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है आपका सॉफ्टवेयर। देखिए प्रोग्राम कहाँ है, इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर बोला गया कि देखो द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज, मतलब यहाँ पूछ लीजिए कि जनरेशन से आपका एक नंबर कंफर्म में मतलब रहेगा, मतलब रहेगा। देखो जनरेशन 3 को ही आपको याद रखना है, जनरेशन 5 तक है अभी तक, लेकिन आपको याद रखना है 3 को। कौन कौन याद रखना है, जनरेशन नंबर 1, जनरेशन 2 और जनरेशन आपका 3। तो अब देखो 1 याद रखना है तो 1 को बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब, 2 को बोलते हैं ट्रांजिस्टर और 3 को बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। बस आपका यहां से एक नंबर कंफर्म है कि आ गया। चलो क्या बोला है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हमारे जानते हैं क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब। क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब। अगर सेकेंड जनरेशन बोलता है तो क्या मारता है, ट्रांजिस्टर। और थर्ड बोलता है तो आईसी यहां दिया। तो देखो आईसी है तो आईसी का परिणाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, इसलिए कंफ्यूज ना करें क्योंकि ये थर्ड जनरेशन का है। समझ में आया बाबू। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8 में। 8 में क्या बोला है कि विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब इनमें से कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो हम जानते हैं कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो एंड्रॉइड तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, तो जब आप ऑन करते हैं तो पहले से ना उसमें से वर्जन रहता है बाबू मोबाइल में। विंडो जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वहां पे देखिए पहले विंडो जाता है, ये पहले से वहां इंस्टॉल किया हुआ, तो इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। लिनक्स भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्रोम, क्रोम तो है नहीं, क्रोम क्या है, इंटरनेट है, एक सर्च इंजन है। तो ये सब क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अरे यूनिवेक, यूनिवेक का जो पूछा गया कि इसका पूरा नाम होता है, बताएं भी है कि यूनिवेक का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या होता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर आपका ये बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में क्या बोला कि द सिंबल दैट इज, चलो तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या बोला कि द सिंबल दैट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम जो होता है फ्लो चार्ट में वो किस चीज को दर्शाता है। चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते बाबू। तो पहले देखिएगा फ्लो चार्ट हम लोग बताए थे कि द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। देखोगे वहाँ पे कभी भी लिखा रहेगा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, तो पिक्टोरियल रहेगा या तो ग्राफिकल रहेगा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, फ्लो चार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर फ्लो चार्ट की बात करते हैं। तो फ्लो चार्ट में पूछा गया कि जो पैरेललोग्राम होता है उसमें से हम लोग कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो देखिए बाबू जो फ्लो चार्ट होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, सर्कल बनता है, और सर्कल में क्या होता है आपका, स्टार्ट होता है। क्या होता है, स्टार्ट होता है। और इसी में आपको क्या होता है आपका, ये इंड होने का काम होता है। देखिएगा एग्जाम में 3 याद रखना, 3 से ज्यादा आपको याद नहीं रखने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट में जो है आपका ये सिंबल बनता है जिसका नाम क्या है, रेक्टेंगल। क्या नाम है उसका, रेक्टेंगल नाम है। और इसी रेक्टेंगल में जो हमारा काम होता है वो होता है प्रोसेस का, मतलब प्रोसेसिंग का काम होता है, इसी को बोलते हैं प्रोसेस। और जो नेक्स्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम। देखिए ये सिंबल का नाम ही है
पैरेललोग्राम, और इसमें जो ऑपरेशन होता है ये आपका इनपुट का काम होता है और आपका ये आउटपुट का भी काम होता है। एक और आपको याद रखने की सबसे बड़ी जरूरत है ये सिंबल, जिसको हम लोग बोलते हैं रैम्बोज। क्या बोलते हैं वो का रैम्बोज, और इसी रैम्बोज में हम लोग काम करते हैं डिसीजन का। किसका काम करते हैं? डिसीजन का करता है। और यही डिसीजन में हम या तो बोल सकते हैं कंडीशन। क्या बोलते हैं वो आपका? कंडीशन। या तो डिसीजन बोलेंगे तो हम लोग कंडीशन बोलेंगे। बात क्या दोनों का आपका सेम है। क्लियर बाबू? तो ये तीनों चीज में आपका एक तो एग्जाम में कंफर्म है कि रहेगा, मतलब रहेगा, संभावना बहुत ज्यादा है। देखो तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया कि द सिंबल दैट इज रिप्रेजेंट यूजिंग पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम कहां है? देखिए ऑप्शन नंबर आप यहां पे है 3 में है। तो इसमें हमारा किस चीज का ऑपरेशन होता है? तो इनपुट और आउटपुट का। देखिए इनपुट आउटपुट कहीं है ऑप्शन में? तो देखिए हाँ है ना। कहां पे? ऑप्शन नंबर आपका सी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये सी हो जाएगा। फिर देखिएगा ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका इंटरव्यू के लिए प्लस आपका एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये फिक्सिंग क्वेश्चन बाबू। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम क्या कहलाएगा? मतलब प्रोग्राम के सबसे छोटे इकाई को क्या बोलते हैं? टोकन। क्या बोलते हैं? टोकन। क्या बोलते हैं? टोकन। अब देखो यहां पे क्या है कि हेडर फाइल हैव द एक्सटेंशन, मतलब बोला गया कि हेडर फाइल हमारा क्या हो जाएगा? इसका एक्सटेंशन कोड बोला, हेडर फाइल का एक्सटेंशन कोड तो क्या होता है? .h। क्या होता है आपका? .h होता है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में क्या बोला कि इन C++ प्रोग्रामिंग स्लैश भी इज यूज्ड फॉर, मतलब स्लैश भी बोला। हम समझाए थे ना कि जो भी है ये भी पे क्या देगा? वर्टिकल, क्योंकि भी में देखिए भी कहीं पर है, ऑप्शन नंबर सी है, तो भी फॉर वर्टिकल याद रखना। कल बस एक ही याद रखेगा, स्लैश टी से होता है हॉरिजॉन्टल, बाकी वो सब स्टार्टिंग लेटर से ही होता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में क्या बोला? इन C++ एवरी स्टेटमेंट एंड विथ। देखो इसको बार बार क्वेश्चन पूछा है, एक कंपलसरी क्वेश्चन है बाबू, इसको याद कर ले जाना है कि एवरी स्टेटमेंट एंड विथ क्या होता है? सेमीकोलन। क्या होता है? सेमीकोलन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में क्या बोला कि आ सेट ऑफ कंडीशनल मतलब टर्नरी ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर, मतलब टर्नरी ऑपरेटर का जो प्रयोग होता है उसको हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का सिंबल पूछा है, इसमें से कौन सा इसका ऑपरेटर है? ठीक है टर्नरी ऑपरेटर का यहाँ पे है तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि कंडीशन का सिंबल जो होता है वह ऐसा ही होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। क्लियर हो गया बाबू? देखो इसमें से ऑपरेटर में बार बोल रहे हैं कि एक नंबर कंफर्म में आएगा, मतलब आएगा। तो देखिए पहला जो अर्थमेटिक है ये क्या रिलेशन है और ये क्या लॉजिकल, लेकिन ये क्या आपका टर्नरी ऑपरेटर। राइट आंसर कौन हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में क्या बोला है कि विच ऑपरेटर हैज द लोवेस्ट प्रीडियंस, मतलब सबसे छोटा जो प्रीडिशंस है वो कौन सा आपका है? तो प्रीडिशन कौन सा देखते हैं? कॉमा है। कौन सा आपका? ये कॉमा हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर आपका ये सी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में क्या बोला? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सिंबल फॉर। देखो यहाँ पे एंड बोला है, तो एंड कौन सा एंड होगा? एंड दो गुट बताए, एक बीट वाइज बताए अरे आपका लॉजिकल बताएं, तो कौन सा सर? देखो तो हम इसमें से थोड़ा सा लिखते हैं यहाँ पे लॉजिकल। क्या लिखते हैं वो? लॉजिकल एंड। आप लोग को बताना है कि लॉजिकल एंड का जो ऑपरेटर होता है वह कौन सा? तो हम जानते हैं लॉजिकल अगर पूछेगा तो कम से कम दूगो। कितना होता है बाबू आपका? दूगो। लेकिन अगर वही चीज बीट बोलता है तो हम किसमें मारते हैं? ऑप्शन नंबर आपका सी में मारते हैं। क्लियर हो गया? अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में क्या बोला है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस। यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर 3 होना चाहिए, 3 फ्लोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट। अब देखते हैं कि हमको यहाँ पे क्या निकालना है कि इसका जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसका रिजल्ट क्या होगा, चेक करते हैं। तो चलो बच्चों, तो हम लोग देख लिए इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर देखिए हमने लिख दिए हैं, लिख क्या दिए हैं कि a इक्वल टू में क्या है आपका 15। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है? कंडीशनल ऑपरेटर में क्या 15 बड़ा है या बराबर है 15 से? देखिए 15 तो बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है ना, तो कंडीशन क्या है? ट्रू है कि फॉल्स है? और हम लोग जानते हैं जब कंडीशन आपका ट्रू रहता है तो इसका पहला वाला स्टेटमेंट डिस्प्ले कर जाएगा, और कंडीशन फॉल्स रहेगा तो हम लोग कहाँ चल जाएंगे? बगल वाला के पास चल जाएंगे। कोई दिक्कत बाबू? ट्रू रहेगा तो पहला वाला, फॉल्स रहेगा तो बगल वाला। तो ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? क्या 15 बड़ा है बराबर है? बड़ा नहीं है बल्कि बराबर है, तो कंडीशन क्या हो जाएगा आपका? ट्रू। 15 तो बराबर है, 15 कहाँ है? कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू तो यहाँ पर क्या लिखे? ट्रू। तो ट्रू में क्या देगा आपका? ये 20। क्या रहेगा आपका? 20। तो इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर आप देखिएगा कहां पे? ऑप्शन नंबर आपका ए में। तो इसका राइट आंसर कौन सा देगा आपका? ये 20। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आते हैं 19 में। 19 में क्या बोला है? इवोल्यूएट बी इक्वल टू में बी प्लस प्लस फिर प्लस प्लस ए इफ आ 12, मतलब ए का वैल्यू कितना दिया आपका? 12 दिया है। चलिए इसके सामने इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे आपके सामने। चलो देखते हैं। चलो बच्चों तो हम देखते हैं अब यहाँ पे इसको क्वेश्चन भी हम लोग लिख चुके हैं, लिख क्या चुके हैं कि b इक्वल टू में a प्लस 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 a इफ a इक्वल टू में 12। हम लोग जान चुके हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है तो आपको किस चीज़ का दिया हुआ है? तो आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का जो पार्ट दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी कभी हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का पार्ट हो और उसके बिटवीन में कोई अगर एक्स्ट्रा अर्थमेटिक ऑपरेटर का प्रयोग होता है तो हम लोग जानते हैं कि जो वेरिएबल होता है अगर सेम वेरिएबल रहेगा तो आप लोग क्या कहते हैं? जो लास्ट वाला वेरिएबल रहेगा उसका जो वैल्यू
आएगा वही वैल्यू उसी वेरिएबल में अप्लाई होगा जो पहला वेरिएबल का नाम होगा। क्लियर बाबू? ये क्वेश्चन सुनने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन दिक्कत नहीं होगा, हम इजी वे में बता देंगे। चलो यहां देखते बाबू, आपको क्या है, a = में 12, क्या आपका ये 12 है। तो हम लोग जानते हैं क्या चीज को डिटेल बताएंगे। यहां दिखा प्लस प्लस आपका a है, तो हम जानते हैं कि जब कहीं प्लस प्लस a रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री बोलते हैं कि पोस्ट बोलते हैं। हमने बताया था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में कि दो का पार्ट होता है, एक प्री होता है एक पोस्ट होता है। एक प्री होता है एक हमारा पोस्ट होता है। देखिए बाबू इसी दोनों में ही खेला है। अगर प्री रहेगा तो प्री क्या लेगा, न्यू वैल्यू को। अगर पोस्ट रहेगा तो पोस्ट क्या लेगा वो आपका ये ओल्ड वैल्यू। बस इतने में खेला है पूरा के पूरा। देखिएगा यहाँ पे देखो, अगर प्री किसको बोलते हैं, पोस्ट किसको बोलते हैं, ये भी जान दीजिए। देखो अगर किसी ऑपरेटर, देखो ध्यान समझेगा, अगर वेरिएबल के पहले ऑपरेटर लगेगा तो क्या कहलाएगा, प्री। अगर वेरिएबल के बाद में ऑपरेटर लगेगा तो उसमें क्या बोलेंगे, पोस्ट बोलेंगे। देखो ये कोई दिक्कत बाबू नहीं होना चाहिए आपको, है ना। तो एकदम बढ़िया समझिए इसको। क्या बोला गया प्री और पोस्ट में कि अगर हमारा प्री रहेगा तो याद रखिएगा वेरिएबल के पहले लगेगा ऑपरेटर तो क्या कहलाएगा, प्री। अगर वेरिएबल के बाद में ऑपरेटर लगेगा तो क्या बोलते हैं, उसको हम पोस्ट बोलते हैं। हम लोग जानते हैं प्री के लिए होता है न्यू और पोस्ट के लिए होता है ओल्ड वैल्यू। बस इतने में कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। अब देखो ए का वैल्यू कितना आपका, ये 12 है। अब यहां क्या बोला, प्लस प्लस, मतलब प्लस प्लस वैल्यू इंक्रीज की डिक्रीज, इंक्रीज होगा तो 12 है तब कितना हो जाएगा, देखो तो 13। बाबू याद रखो ये अभी अभी आया है ना, ये अभी भी ना आया है राजा, तो अभी आया क्या कहलाएगा, ये न्यू। और ये वाला कौन सी कहलाएगा, पहल का वाला ना, तो क्या कहलाएगा, ओल्ड हो जाएगा ना। चलो क्लियर हो गया होगा। अब देखो आपको यहाँ पर ध्यान से, हम लोग क्या जानते हैं कि प्री, अभी बताएं कि प्री किसका लेगा, न्यू वैल्यू को। तो न्यू वैल्यू में कितना लिखे यहाँ पे 13, तो यहाँ पे क्या है, ज्यूम करिएगा आप 13। फिर यहाँ क्या है, प्लस। फिर देखो ए प्लस प्लस बोला वैल्यू को चेंज करो, हमको नहीं मतलब है, हम नहीं जानते हैं। यहाँ पोस्ट प्लस प्लस मतलब चेंज करो, तो कर दिए 14। तो ये देखो बाबू अभी अभी ना आया राजा, तो ये क्या कहलाएगा, न्यू कहलाएगा। और ये 9 का कौन सी हो जाएगा, हम लोग पुरान कर देंगे, अब पुरान के ला हटा देंगे। क्लियर यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे ए प्लस प्लस, तो प्री की पोस्ट है, तो ये हमारा है पोस्ट है, लेकिन पोस्ट क्या लेगा, ओल्ड को। तो ओल्ड में कितना देखो, तो यहाँ पे 13, तो क्या लेगा 13। देखो यहाँ पर वेरिएबल ए, यहाँ पर वेरिएबल सेम है। देखो दोनों का वेरिएबल का नाम सेम सेम है, तो लास्ट वाला वेरिएबल का जो वैल्यू आएगा यही वाला वैल्यू उठा के इसके पास डाल देना था। लेकिन देखो ये पहले से असाइन हो चुका है, डाला गया है, एकदम सेम सेम है, तो हम लोग परिवर्तन नहीं करेंगे। वही अगर यहाँ पर 14 आता तो इसको उठा के यहाँ भी 14 रखते हैं और यहाँ भी इसको क्या रखते हैं, 14 रखते हैं। क्लियर बाबू। अब देखो यहाँ पर 13 + 13 क्या होता है, 26 होता है। क्या होता है, 26 होता है। तो देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर कहीं पर है 26, देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए में, तो इसका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका ये ए हो जाएगा। चलो बच्चों, तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 तक देख लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20 की, और 20 में क्या बोल रहा है, देखिएगा इन C++ द सिंबल यूज्ड टू फाइंड रिमाइंडर। हम जानते हैं रिमाइंडर जो होता है वो किससे फाइंड होता है, मॉडुलो होता है। किससे होता है, मॉडुलो। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 में क्या आएगा, इन एन यूनरी ऑपरेटर वर्क विथ कैलेशन ऑपरेटर, मतलब यूनरी ऑपरेटर जो वर्क होता है किसके ऊपर होता है, सिंगल पे होता है। किसने होता है, सिंगल। बाबू देखो एक ट्रिक बताता है, इसको याद रखना हमेशा की तरह। यूनरी का मतलब क्या होता है, सिंगल। देखो यहाँ पे 3 गो ऑपरेटर होता है, यूनरी बाइनरी टर्नरी होता है। क्या होता है, यूनरी बाइनरी टर्नरी। यूनरी का मतलब क्या होता है, केवल तुम रे, केवल सिंगल हो तुम अभी, तो यू मतलब केवल तुम मतलब सिंगल। बाइनरी तो ए बी, कितना आता है बी, तो कितना हो जाएगा 2, कितना ऑपरेंड 2 ऑपरेंड। अगर वही टर्नरी बोलेगा तो T for टर्नरी, T for 3, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 22 को। 22 में क्या बोला, आस्की वैल्यू ऑफ डी, स्मॉल डी बोला है, लपड़ा। अब तो देखो सिखाते हैं आस्की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। देखो अब बताते हैं क्या, हम लोग 2 ट्रिक बताएंगे आप लोग एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आस्की वैल्यू एक पूछेगा, मतलब पूछेगा। देखो अब मैं ट्रिक बताता हूं क्या कि अगर कैपिटल ए रहेगा तो कैपिटल ए स्टार्टिंग होता है आपका, कैपिटल ए स्टार्टिंग होता है आपका 65 से। किससे होता है वो, 65 से होता है। एक होता है स्मॉल ए से होता है, स्मॉल ए स्टार्टिंग होता है आपका 97 से। तो यहाँ क्या पूछा आपका, स्मॉल डी पूछा। क्या बोला, स्मॉल डी। तो इधर जाने की जरूरत नहीं है, कहाँ जाएंगे हम लोग, इधर जाएंगे। तो स्मॉल ए का 97, स्मॉल बी का क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा, स्मॉल सी का 99 हो जाएगा, और स्मॉल डी का आपका 100। देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं आगे। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला, MICR स्टैंड फॉर, मतलब MICR का फुल फॉर्म पूछा था। हम लोग जानते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे क्या बोला, द सिंबल that is represent, a symbol that is represent using rectangle। चलो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या था आपका। तो द सिंबल दैट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग रेक्टेंगल इन अ फ्लो चार्ट। हम जाता है अभी जस्ट मैंने बताया कि रेक्टेंगल जो सिंबल होता है वो किसी को दर्शाता है, आपका
प्रोसेस किसमें होता है, प्रोसेस करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सी हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 में आता है इन सी प्लस प्रोग्रामिंग स्लैश टी। देखो पूछ देना स्लैश टी, यही इंपॉर्टेंट है, स्लैश टी, बस यही इंपॉर्टेंट है। स्लैश टी से क्या होता है आपका ये हॉरिजॉन्टल टैब होता है, क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ये बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका ये 26 में। 26 में क्या बोला कि इन सी प्लस प्लस खालिस्तान इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जानते हैं सी प्लस प्लस होता है वो कैसा लैंग्वेज है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 में क्या बोला कि इन सी प्लस प्लस डेवलप है, मतलब बोला गया है कि सी प्लस प्लस को जो डेवलप किया हुआ किसने किया, तो हम जानते हैं कि सी प्लस प्लस डेवलप किसने किया था, बाजार ने स्टफ ने किया था। किसने, बाजार ने स्टफ ने किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 में क्या बोला कि वॉइड इज आ, वॉइड क्या होता है, तो वॉइड एक तरह का हमारा क्या है, कीवर्ड है। हमने पहचाने क्या, तो बाबू देखो ट्रिक बताता हूं कि कोई भी लेटर का ट्रस्ट नहीं होता है तो जाके टाइप कीजिएगा, तो जो लेटर आपका वॉइड हो जाएगा क्या कहलाएगा, आपका एक कीवर्ड हो जाएगा, कीवर्ड होगा, क्या हो जाएगा आपका एक कीवर्ड हो जाएगा। देखो मेन क्या बोला आपका, तो मेन इज आ, मेन हम लोग जानते हैं मेन क्या है, हमारा एक तरह का फंक्शन है। क्या है मेन, एक तरह का आपका ये फंक्शन। देखो स्मॉल होना चाहिए दोनों लेटर, कैपिटल कोई बात नहीं, याद रखिएगा। अगर स्मॉल रहेगा, यहाँ स्मॉल ही रहता है, दोनों स्मॉल रहेगा। तो अगर आपका ये रहेगा क्या बोलेगा, कीवर्ड है, जिसको क्या बोलेगा, फंक्शन बोलिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। 30 में क्या बोला है कि व्हाट इज द साइज ऑफ इंट। देखो यहाँ पूछा गया है कि इंट का जो साइज होता है डेटा टाइप पे वह कितना होता है। हम जानते हैं इंट का साइज हमेशा कितना होता है, तो 2 बाइट होता है। कितना होगा आपका ये 2 बाइट होता है। अब यहाँ देखो रेम इज, हम बार बार समझाए थे रेम, इसको रेम पढ़ना ही नहीं है, तो क्या पढ़ना है, इसको राम पढ़ना है। क्या पढ़ना, राम पढ़ना है। अब आप ही लोग बताइए राम भगवान जो थे वो कैसे थे, भोले थे या तो कुछ और थे, तो भोले ही थे ना जी, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका ये वोलेटाइल। क्या होगा ये वोलेटाइल। देखो यहाँ पे 2 फंडा बनता है, एक बनता है वोलेटाइल, एक बनता है आपका नॉन वोलेटाइल। तो आप लोग कंफ्यूज कर देंगे एग्जाम में कि सर कौन वोलेटाइल होगा और कौन वोलेटाइल नहीं होगा। तो मैंने एक ट्रिक से यहाँ पे बताया कि मतलब कि राम भगवान का ट्रिक लेके बताया। तो मैंने अब यहाँ पे एक और ट्रिक बताता हूँ आपको। देखो ट्रिक क्या रहेगा हमारा, ट्रिक क्या रहेगा, देखिए आर ए एक एम होता है और एक होता है आर ओ एम होता है। ये 2 ही कंसेप्ट है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल को पहचानने का। एकदम ट्रिक में बताता हूँ, एकदम शानदार ट्रिक है, देखिएगा याद हो जाएगा। देखो अब दोनों लिख के जाना एग्जाम में, ठीक है। देखो यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी क्या आपका आर है। तो देखो सिंपल क्या करिए, आर से आर को काट दिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, ओ एम है, यहाँ भी क्या आपका एम है, इसको भी मैंने काट दिया। अब यहाँ क्या है ए और यहाँ पे क्या है वो आपका ओ है। अब तुम ही लो बता राजा, अगर मैं ए को उलाट दिया तो क्या बन गया भी, ए को उलाटा क्या बन गया भी। तो ये V4 क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, बोलो बोलो बोलो, V4 क्या हो गया, वोलेटाइल हो गया। और देखो तो यहाँ पे ओ है, ओ को हम उलाट देंगे चाहे पलाट देंगे, कोई चेंजिंग होने वाला है नहीं। तो जब ये चेंजिंग नहीं होगा तो ये क्या कहलाएगा, नॉन वोलेटाइल। बात समझ में बाबू। तो यहाँ क्या है राम, तो रेम है, तो रेम क्या कहलाएगा आपको, ये वोलेटाइल हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर आपका 32 की ओर। देखिए 32 भी हमारा क्या है, सोल्यूशन वाला क्वेश्चन है। चलो इसको भी हम सोल्यूशन करते हैं। चलो बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 32 में क्या था, 714 को 714 ऑक्टल है, कन्वर्ट किस में करेंगे, डेसिमल में करेंगे। हम बार बार बताए हैं कि अगर किसी भी नंबर सिस्टम को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कौन सा नियम लगाइएगा, इंटू का नियम। कैसे लगाइएगा, इंटू का नियम। चलो लगाते हैं इंटू का नियम। देखो 7 1 4 है, तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं इंटू का नियम, तो 8 का पावर 0, 8 का पावर 1, 8 का पावर आपका ये 2, देखिए 4 इंटू 8 का पावर 0 करने का मतलब आपका हो जाएगा 1, 1 इंटू 8 का 0 मतलब कि 1, 8 हो जाएगा। 7 इंटू 8 का 2 करने का मतलब आपका ये 64 हो जाएगा। अब देखिए 4 इंटू 1 कहने का मतलब 4 और 1 इंटू 8 मतलब कि 8 हो जाएगा। चलो इसको इंटू करते हैं तो क्या होगा, 7 चौक 28 का 8 हाथ में 2, 7 छक 42, 42 और 2 बाबू 44। चलो इसको इंटू कर दिया, हमको इसको एडिशन करते हैं, 8 8 16, 16 4 क्या हो जाएगा आपका 20, 20 का 0 हाथ में 2 और यहाँ देखिएगा 4 4 और हाथ वाला कितना 2 तक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आपका 4। देखिए इसका राइट आंसर क्या आया 460। देखें 460 कहीं पर है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आपको कहाँ पर दिख रहा है, ए में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये ए हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 33 में। 33 में क्या बोल रहा है कि 1A5E इन हेक्साडेसिमल इज इन डेसिमल, मतलब हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट कैसे करें हम लोग डेसिमल में। चलो तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 33 में क्या है। देखिए हेक्साडेसिमल डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अभी जस्ट बताएं कि किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कौन सा नियम लगाएंगे, इंटू नियम। चलो इंटू नियम लगाते हैं। 1 है, ए है, 5 है और आपका ये ही है। तो हम लोग जान चुके हैं कि जो आपका ये ई होता है तो ई का जो होता है वह कितना होता है, तो हम लोग जान चुके हैं, पहले से बता चुके हैं। ए को 10 बोलते हैं, बी को 11 बोलते हैं और सी को क्या बोलते हैं 12 बोलते हैं और डी को क्या बोलते हैं आपका हम 13 बोलते हैं और ई का क्या बोलते हैं 14 बोलते हैं और एफ को क्या बोलते हैं आपका ये 15 बोलते हैं। क्लास बता चुके हैं कि 1 से लेकर क्या है ये तो पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम डिस्कस कर दिए। देखो ई है तो ई को हम लोग क्या बोलते हैं 14, क्या बोलते हैं 14।
अब यहाँ क्या आपका ए 5 है तो 5 लिख दिए, यहाँ पे क्या आपका ए, तो ए को क्या बोलते हैं 10 बोलते हैं, ये क्या आपका यहाँ पे देखिए 1 है। चलिए नियम वही लगाएंगे, इंटू का नियम लगाएंगे, 16 की पावर 0, 16 की पावर क्या हो जाएगा आपका ये 1, 16 की पावर क्या हो जाएगा 2 और 16 की पावर क्या हो जाएगा आपका ये यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे करते हैं तो 14 इंटू 16 की पावर 0 मतलब कि आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 5 इंटू 16 की पावर 1 कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 16। फिर यहाँ देखिएगा 10 इंटू 16 की पावर 2 कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका 256 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिएगा तो 1 इंटू 16 की पावर 3 हो जाएगा तो 4096 होगा। चलिए इसको अब इंटू करके दिखाते हैं, आपका इसका ये इंटू कितना हो जाएगा देखिएगा तो 4। चलो इसको हम अभी कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट क्या है 14 इंटू 1 है, तो देखिए बाबू जगह नहीं रहने से इधर लिख देते हैं 14 इंटू जो होगा आपका ये 1 होगा वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 14 हो, क्या होगा 14 होगा। अब देखो 16 को 5 से अगर इंटू करें तो कितना होगा, तो 16 5 कितना होता है आपका ये 80 होता है। अब देखो इसको अगर इंटू करें तो हमको पता है कि यहाँ पे क्या है 10 है, 10 से गिनोगे तो सिंपल सा हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा, देखिए एक जीरो लगेगा 5 होगा और सॉरी 6 होगा और 5 होगा और क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 होगा। फिर देखिए इससे हम इंटू करेंगे तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं क्या कि 9 हो जाएगा, क्योंकि 1 से इंटू करना सेम चीज हो जाएगा 6 9 0 और आपका हो जाएगा यहाँ पे 4। अब चलिए इसको हम एडिशन कर लेते हैं, यहाँ से देखिएगा एडिशन में क्या रिजल्ट आता है। देखिएगा 6 और 4 क्या हो जाएगा आपका 10, 10 का 0 हाथ में कितना हो गया आपका ये 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे 9 और 1 क्या हो जाएगा आपका 10, 10 और यहाँ पे क्या 8 और 6, 8 और 6 कितना होता है 14, 14 क्या हो जाएगा 15, टोटल कितना होगा 25, तो 25 से क्या हो जाएगा आपका ये 5 और हाथ में आपका हो गया 2, 5 हाथ में कितना हो गया 2, कितना टोटल आपका 7। अब देखिएगा 4 और 2 कितना होता है 7, 6 होता है, 4 और 2 6 होता है। इसको आप कैलकुलेट कर लें, क्योंकि इसको मैंने भी इसको क्लास में पहले भी कैलकुलेट कर दिया और इसमें इससे पहले भी मैंने कैलकुलेट करके इस रिजल्ट को मैंने बताया है। तो इसका राइट आंसर आया 6750। देखेंगे ऑप्शन नंबर कहीं पर है 6750, ऑप्शन नंबर आपका ए में, तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है बाबू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला है कि द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज द, मतलब बोला है कि कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन कंप्यूटर क्या होता है सीपीयू, क्या होता है बाबू आपका ये सीपीयू होता है। फिर बोला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एम्प्लॉयज कैलिब्रेशन प्रोग्रामिंग अप्रोच, मतलब बोला गया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग होता है वह वर्किंग कैसे करता है, हम जानते हैं बॉटम से लेकर टॉप करता है, बॉटम से क्या करता है अप करता है, बॉटम से अप करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 में क्या बोला कि द कीवर्ड यूज्ड टू डिफाइन आवर स्ट्रक्चर इज, मतलब जो हम लोग डिफाइन करेंगे जो कीवर्ड में उसको किससे डिफाइन करते हैं, तो उसको डिफाइन करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर से। किसे करते हैं स्ट्रक्चर करते हैं, इसको हमने क्लास में बता चुका है, यहाँ भी देखो मैंने बता दिया। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। 37 में क्या बोला है कि इन C++ प्रोग्रामिंग strcmp, देखो CMP ज्यादा पूछ रहा है, इसे CMP पूछने का चांस भी ज्यादा है बाबू। फंक्शन इज यूज्ड फॉर, CMP क्या होता है कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग, कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका AC हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है व्हाइल लूप चेक द कंडीशन। देखो व्हाइल लूप जो चेक करता है कंडीशन को ऑलवेज कहां से करता है टॉप से, यहाँ दुबे को पूछने का चांस है, या तो व्हाइल लूप या तो आपका ये डू व्हाइल लूप पूछेगा, कभी कभी फॉर लूप पूछेगा, तो टेंशन लेना है हमेशा व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप पूछेगा, तो याद रखना है कि अगर व्हाइल लूप बोलेगा तो टॉप हो जाएगा और डू व्हाइल लूप बोलेगा तो बॉटम हो जाएगा। तो यहाँ व्हाइल लूप है तो व्हाइल लूप क्या हो जाएगा, देखो यहाँ कंफ्यूज कितना जगह है TAP है TOP, इसलिए स्पेलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राजा, देखना बाबू ने से, ठीक है। तो क्या जाएगा TOP। अब क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला कि इन C++ प्रोग्रामिंग एरे इंडेक्स इज ऑलवेज स्टार्ट में। देखो हमारा बोला गया कि जो एरे होता है वह ऑलवेज स्टार्ट होता है, तो हम जानते हैं इंडेक्स वैल्यूज होता है, तो इंडेक्स वैल्यू जो एरे का होता है वह कितना होता है जीरो होता है, कितना होता है जीरो होता है। स्टार्टिंग होता है जीरो से, इंड होता है n-1 से, कंप्लीट एक क्वेश्चन रहेगा मतलब रहेगा। अब आते हैं मैग्नेटिक टेप। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी एंड हार्ड डिस्क और एग्जांपल। देखो ये सब जो सबका एग्जांपल है ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी का एक क्लासिफिकेशन है। तो हम जानते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी बोला गया, तो ऑप्शन में कहीं पर सेकेंडरी मेमोरी तो है नहीं, तो सर मारे तुम्हारे क्या, देखो आप लोग क्लास में भी बताया थे कि बाबू देखो सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम होता है एक्सिलरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या था एक्सिलरी मेमोरी। देखिए कहीं ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन नंबर आपका ये बी में आपका ये मिल गया। तो सारा का सारा मैंने कंप्लीट कर चुका है 40 के 40 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दबा के इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।